इंट्रोडक्शन। आज के इस शानदार डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम देखेंगे डायनासोर का जन्म, उनकी भयानक दुनिया, उनका अचानक विनाश, पृथ्वी पर गिरे उस महा एस्टेरॉयड का रहस्य और कैसे उनके अवशेष आज के पेट्रोल, डीजल और कोल में बदल गए। अगर तुम जानना चाहते हो कि 6.6 करोड़ साल पहले आखिर ऐसे क्या हुआ था जिससे पूरी दुनिया बदल गई, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो। आज हम तुम्हें ले चलने वाले हैं करोड़ों साल पीछे उस दुनिया में जहां पृथ्वी पर इंसान नहीं बल्कि अजगर जैसे विशाल प्राणी राज करते थे, जिन्होंने धरती के हर जंगल, हर समुंदर और हर आसमान पर अपना आधिपत्य बना रखा था। हाँ, हम बात कर रहे हैं डायनासोर की, जो लगभग 23 करोड़ साल पहले इस धरती पर पहली बार उभरे और लगभग 6.6 करोड़ साल पहले अचानक इस दुनिया से गायब हो गए। लेकिन सवाल ये है कि इतनी शक्तिशाली प्रजाति जो करोड़ों ऑफ ईयर्स तक जिंदा रही, वो अचानक सिर्फ कुछ ही पलों में कैसे एक्सटिंक्ट हो गई। और जो हम आज पेट्रोल, डीजल, कोल और नेचुरल गैस जिसे फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं, वो सब उन्हीं प्राचीन जीवों और पेड़ पौधों के अवशेषों से कैसे बने। ये कहानी शुरू होती है ट्रायासिक पीरियड से, जब धरती का महाकॉन्टिनेंटल रूप पैंजिया के रूप में था, जहाँ सारी जमीन जुड़ी हुई थी। मौसम तेज था, वॉल्केनो उखड़े रहते थे, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता घटता रहता था और इसी कठिन माहौल में पहले छोटे छोटे डायनासोर उभरे, कुछ 2 पैरों पर चलने वाले, कुछ 4 पैरों पर। धीरे धीरे ये जुरासिक पीरियड में प्रवेश कर गए, जहां उनका विकास अपने चरम पर पहुंच गया। यहाँ जाइगैंटिक ब्रैकियोसॉरस जैसा शाकाहारी डायनासोर 40-50 फुट की ऊंचाई के साथ पेड़ों के शीर्ष को छू रहा था, तो वहीं घातक एलोसॉरस जैसे मांसाहारी शिकारी अपनी बिजली सी तेज गति और दांत के साथ शिकार करते थे। फिर आया क्रिटेशियस पीरियड, जहां पृथ्वी का सबसे भयानक शिकारी टायरानोसॉरस रेक्स अपने 60 दांत और 12 टन के वजन के साथ राज कर रहा था। साथ ही ट्राइसेराटॉप्स जैसे शाकाहारी पर अपने 3 तीखे सिंगों से अपनी रक्षा करते थे। लेकिन प्रकृति का नियम यह है कि जो भी जन्म लेता है, एक दिन उसका अंत अवश्य होता है। और डायनासोर का अंत भी ऐसे ही अचानक और भयानक तरीके से हुआ, जो आज भी साइंस के लिए एक सबसे गहरा रहस्य बना रहा। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 6.6 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से लगभग 10-12 किलोमीटर व्यास का एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आया, जो सीधा आज के युकाटन पेनिनसुला के पास गिरा, जहां आज इस घटना का प्रमाण चिकसुलुप क्रेटर के रूप में मौजूद है, जो लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा है। जब ये महाएस्टेरॉयड धरती से टकराया तो टकराव की शक्ति हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर थी। पृथ्वी हिल उठी, समुद्र में भयंकर सुनामी उठ गई जो हजारों किलोमीटर तक फैली। आसमान में पत्थर और लावा बरसने लगा। टकराव से निकली गर्मी ने तुरंत ही कई जंगल जला दिए। डायनासोर जो इम्पैक्ट के आसपास मौजूद थे, वो तुरंत भाप बनकर खत्म हो गए। लेकिन जो दूर थे उनका भी बचना असंभव था, क्योंकि असली तबाही उसके बाद शुरू हुई। टकराव से निकली धूल, सल्फर और जहरीली गैस पूरे आसमान में फैल गई। सूरज की रोशनी सालों तक धरती तक नहीं पहुंच पाई, जिसे इम्पैक्ट विंटर कहा जाता है। जब सूरज की रोशनी बंद हुई तो फोटोसिंथेसिस रुक गया, पेड़ पौधे मरने लगे, शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे और उनके पीछे पीछे मांसाहारी भी खत्म हो गए। पूरी फूड चेन कोलैप्स हो गई, समुंदरों में भी प्लैंकटन खत्म होने लगे, पानी का इकोसिस्टम टूट गया। लगभग 75% जीव जंतु इस घटना में पृथ्वी से हमेशा के लिए नष्ट हो गए। सिर्फ कुछ ही छोटे प्राणी जैसे मैमल्स, कीड़े मकोड़े और कुछ पक्षी जो जमीन के नीचे छुप सके, वो जिंदा बच पाए। यहीं से शुरू हुई मैमल्स का युग, जिसमें लाखों साल बाद इंसान का उदय हुआ। लेकिन डायनासोर सिर्फ एस्टेरॉयड की वजह से ही एक्सटिंक्ट हुए, ये पूरी तरह से पक्का नहीं माना जाता। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में डेक्कन ट्रैक्स के भयानक वॉल्केनिक एक्सप्लोजन्स भी चल रहे थे, जहां हजारों साल तक लगातार लावा निकलता रहा, जिसने क्लाइमेट में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर भर दिया, जो पहले से कमजोर हो चुके इकोसिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर गया। अर्थात डायनासोर का अंत एक ही पल में नहीं, बल्कि कई प्रलयकारक घटनाओं के मिलने से हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डायनासोर के मरने के बाद उनके शरीर, उनके साथ मरे हुए पेड़ पौधे और समुद्री जीव जमीन के अंदर मिट्टी, रेत और पत्थरों के नीचे दबते गए। ऊपर नए लेयर जमते गए। बूढ़ा होने के साथ प्रचंड दबाव और ताप के नीचे ये सारी ऑर्गेनिक अवशेष धीरे धीरे केमिकल परिवर्तन से तेल, गैस और कोल में बदलते चले गए। यही प्रक्रिया करोड़ों साल में होकर आज के फॉसिल फ्यूल्स का जन्म बनी, जो हम आज पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोल के रूप में यूज कर रहे हैं। मतलब जिन डायनासोर ने कभी इस धरती पर कदम रखे थे, उन्हीं के अवशेष आज हमारी गाड़ियों को चलाते हैं, हमारे घर रोशन करते हैं, हमारी फैक्ट्रियों को चला रहे हैं। हर बार जब हम पेट्रोल भरवाते हैं, हम अनजाने में करोड़ों साल पुरानी जिंदगी की ऊर्जा को जला रहे होते हैं।
लेकिन डायनासोर की कहानी सिर्फ उनके अंत की ही नहीं बल्कि उनकी अद्भुत दुनिया की भी है। कुछ डायनासोर 100 फुट तक लंबे थे, कुछ पंखों के साथ आसमान में उड़ते थे, कुछ समुंदर में तीर जैसा तैरते थे। उनके अंडे फुटबॉल से लेकर गाड़ी के टायर जितने बड़े होते थे। उनका दिमाग कुछ प्रजातियों में बहुत छोटा था, जबकि कुछ जैसे वेलोसिरैप्टर का दिमाग आज के कुछ पक्षियों जितना तेज माना जाता है। कुछ डायनासोर सर्दी के खून के थे और कुछ गर्म खून के। कुछ झुंड में रहते थे और शिकार करते थे, कुछ अकेले होते थे। उनकी गर्मी से रक्षा के लिए चमड़ी मोटी थी, कुछ पर फेदर्स थे जो आज के पक्षियों का विकास बने। आज के पक्षी असल में उन्हीं कुछ छोटे थेरोपॉड डायनासोर के वंशज हैं जो काल के साथ इवॉल्व होते चले गए। आज हमें उन डायनासोर के बारे में जो कुछ भी पता है वो उनके जीवित शरीर से नहीं बल्कि उनके बने हुए पत्थर जैसे अवशेष यानी फॉसिल से पता चलता है। ये फॉसिल प्राचीन नदियों के किनारे, समुंदर के तल में, डेजर्ट्स और पहाड़ों में मिलते हैं, जहां कभी उनकी लाशें मिट्टी के नीचे दबकर एयर के स्पर्श से दूर हो गई और मिनरल उनके हड्डियों के स्थान पर जम गए। इसी प्रक्रिया से उनका ढांचा पत्थर बन गया, जिसे वैज्ञानिक लाखों साल बाद खोदकर बाहर निकालते हैं और उनके दांतों, पैरों, पूंछ और खोपड़ी से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कैसे चलते होंगे, कैसे शिकार करते होंगे, कैसे आवाज़ निकालते होंगे, उनका रंग कैसा रहा होगा। ये सब हाईटेक स्कैनिंग, सीटी स्कैन और जेनेटिक एनालिसिस के जरिए आज देखा जाता है। और जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है, नए नए डायनासोर भी खोज में आते जा रहे हैं। आज तक लगभग 1000 से ज़्यादा प्रकार के डायनासोर पहचाने जा चुके हैं और हर साल नए नाम इस लिस्ट में जुड़ते जा रहे हैं। कुछ इतने बड़े कि उनका सिर्फ पैर का हिस्सा ही एक घर के बराबर होता था और कुछ इतने छोटे कि एक मुर्गी जितने होते थे। लेकिन फिर भी प्रकृति के नियम के आगे सब बराबर थे। जब एस्टेरॉयड आया तो ना शक्ति काम आई, ना साइज, ना दांत, ना सींग, ना ही रफ्तार। एक ही पल में पूरा युगांत हो गया। जो दुनिया कभी डायनासोर से भरी हुई थी वो कुछ ही सालों में खामोश कब्रिस्तान में बदल गई। लेकिन इसी अंत ने नए जीवन का रास्ता भी खोला। मैमल्स को मौका मिला, उनका साइज बढ़ने लगा, उनका दिमाग तेज होने लगा, जंगल में नए इकोसिस्टम बने और करोड़ों साल के बाद उसी प्रकृति ने इंसान को जन्म दिया जो आज खुद अपने ही हाथों से इन्वायरमेंट को तबाह कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कभी प्रकृति ने डायनासोर का अंत किया था। और यही कहानी हमें ये सीख देती है कि धरती पर सब कुछ स्थिर नहीं है। जो आज सबसे शक्तिशाली है वो कल मिट्टी बन सकता है, जैसे डायनासोर बने, जैसे फॉसिल फ्यूल्स बने, जैसे हम बने और जैसे कभी हम भी प्रकृति के इस अनंत चक्र का हिस्सा बनकर इतिहास के पन्ने में सिर्फ एक निशान बनकर रह जाएंगे।